इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अस्सलामु अलैकुम मौलवी साहब। भाई अभी वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, आप जल्दी से फ्लाइट से घर आ जाए ताकि वालिद साहब का आखिरी दीदार भी कर लें और नमाज जनाजा भी पढ़ाएं। ठीक है मौलवी साहब, हम तब तक आपका इंतजार करते हैं। नहीं भाई, मैयत को इतना देर इंतजार करवाना अच्छा नहीं है। हमारे नबी ने मैयत को इंतजार करवाने से मना फरमाया है। इसलिए आप तो नमाज जनाजा का इंतजाम करें। मैं मुफ्ती साहब को फोन करता हूँ, वो नमाज जनाजा पढ़ा लेंगे। और हाँ, हम सब भाई वालिद साहब का कर्जा अपने जिम्मे ले ले ताकि कब्र में उनकी पकड़ ना हो। इसलिए आप नमाज जनाजा से पहले ऐलान कर दे कि भाइयों, जिस किसी का कोई कर्ज, कोई हक मैयत के ऊपर हो, वो आकर मुझसे ले लेना। अगर नहीं लेना चाहते तो खुदा के लिए माफ कर देना। ठीक है मौलवी साहब। भाइयों, मैंने मौलवी साहब से बात की है, वो आज नहीं आ सकते, वो ट्रेन के जरिए कल आएंगे। इसलिए आप लोग नमाज जनाजा की तैयारी करें, मुफ्ती साहब नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। और हाँ, जिस किसी का मेरे वालिद के ऊपर कोई कर्जा हो तो मुझसे ले लेना, और अगर ना लेना चाहते हो तो खुदा के लिए माफ कर देना ताकि कब्र में उनकी पकड़ ना हो। चलो जनाजा उठाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। भाई साहब, हमारे माशरे में बहुत से रस्म रिवाज ऐसी है जो शरीयत के खिलाफ होती है। इसलिए हमें तो वालिद साहब के इंतकाल पर सब काम शरीयत के मुताबिक करना है। इसलिए आप किसी पंच के बहकावे में आकर फालतू की रस्में अदा ना करना, बल्कि मुझसे पूछ लेना ये सही है या नहीं। ठीक है मौलवी साहब। अरे भाई, तो चल देख रहे तो वहाँ फूल पाते वगैरह सो है, तो उठ ले चल चल देख रहा हूँ। छोरा फूल फातिया वगैरह सो है, और बेटा कता दिन की राखनी है। फूल फातिया तो हमें करनी ही नहीं है, और री बैठक की बात तो वो 3 दिन की होगी। अरे बेटी का बाप आ गई बात है यार, इन कोई चलेगी। शोक शोक तो कम से कम 10 दिन रखो, और फूल फातिया को भी इंतजाम करो। देखो चचा, हमने सारी जिंदगी गफलत में गुजारी है, जो मन में आया वो किया। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की कुछ भी ख्याल हमने नहीं रखा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आइंदा साल हमारे खानदान में एक बच्चा अलीम दीन बन रहा है, तो हमको उसी की बात माननी चाहिए। और ये हमको इन तमाम रसूमात से मना कर रहे हैं, इसलिए मौलवी साहब जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। अरे तू इकबाल पुरुष का मुल्ला जी की बात मानी या मैं की बात मानी? मैं तो मौलवी साहब की बात ही मानूंगा, इसलिए कि दीन की बातें मुझसे और आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे तन फातिया निकालनी है, कुंड निकालनी है, फिर मत कीजिएगा चाचा काम में गुनाह है। चल चल। अरे चचा सुनो, देखो चचा, ये सारी रस्म रिवाज इनका दीन से कोई लेन देना नहीं है, ये सब मनगढ़ंत है। अगर आज मैं ही मौलवी साहब की बात नहीं मानूंगा तो दूसरा कौन इसकी बात मानेगा? उल्टा इसको ताना देंगे कि अपने बाप की मैयत पर तो इन रस्मों को बंद नहीं करा सका और हमारे यहाँ पे फतवे ठोकने आ गया है। ते छोड़ दियो, चलो है समझ वाला कौन नहीं। अच्छा ये था पूरा बटेरा की दूर जानी करती। चल रहा चल। अरे अरे भाई, फूल फातिया का सुन है। ये तो आजकल बड्डा हो गया, मैं कटू मत माने। क्यों बेगाई गिरी? ए केवे कबर पर फूल चढ़ाबो, फातिया निकालबो और 3 दिन ज्यादा शोक मनाबो, सबकी सब बडेरा की मंडाई उड़ी रस्म है। इस्लाम में को कोई नामो निशान को नहीं, इकी खातर बडेरा की मंडाई उड़ी रस्म ने कौन मनावे?
अरे भाई वही तो दीन है, ये तो शुरू चलती आ रही है, ये भी कोई बंद वाली चीज है। रुक मजार समझो। अरे समझ बड़ा कौन नहीं, मैं समझा था गया काटा काटा, लेकिन फिर भी तो समझा देख लो, समझे तो। अरे भाई कई बात है, मुँह सुने होते फूल फातिहा को निकालो और 3 दिन में बेटा उठा भाई बात कर रही हूँ। हाँ सही सुना फूफा जी आपने। अरे एन थोड़ी चले, ये तो अपना बाप दादा में चलती आ रही है, ये भी कोई बंदो वाली चीज है। चली तो आ रही है, लेकिन हमारी शरीयत हमको इसकी इजाजत नहीं देती है। ये सब जाहिलाना रस्म रिवाज है। थे जाते ही जानो शरीयत, मैं तो बूढ़ा हो गया सब देखता देखता। मैं तो इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मौल साहब ने मुझे ऐसा ही कहा है कि ये सब जाहिलाना रस्म रिवाज हैं, जिनको इंशाअल्लाह हम खत्म करेंगे। मौली साहब, ये रस्म रिवाज तुम्हारे एक के खत्म करने से खत्म नहीं होंगे, और अगर तुम रस्म रिवाज को नहीं मनाओगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। और हाँ, ये जो तुम्हारे पास रिश्तेदार हैं, ये भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, और अगर तुम रस्म रिवाज को नहीं मनाओगे तो फिर समाज में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। फूफा जी, मेरे एक के खत्म करने से क्या होगा, इसका तो अंदाजा आपको बाद में होगा। आप देखोगे इंशाअल्लाह एक न एक दिन ये जाहिलाना रस्म रिवाज पूरे माशरे से खत्म हो जाएगी, और रहा रिश्तेदारों और समाज का मसला, तो इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के कब्जे में है। लोगों की क्या औकात जो किसी को इज्जत दे सके या किसी को जलील कर सके। पहले मैं आपकी तरह ये समझता था कि फूल फातिहा दीन का हिस्सा है, लेकिन जब मैं मदरसा जामिया हबीबिया तालीमुल मदीना बबाचा अजमेर में पढ़ने के लिए गया, तब मुझे पता चला कि असली दीन क्या है। और इतने वक्त जो रस्म रिवाज हम कर रहे थे वो तो सब जाहिलाना रस्म है, दीन से उनका कोई लेना देना नहीं। अब मैं ही अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को जानते हुए इन रस्मों को अदा करूं तो मुझसे बड़ा और कोई जाहिल होगा, और कल खुदा के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहाँ लोगों की बातों को नहीं माना जाएगा, वहाँ तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म माना जाएगा। अब अगर आप सबके कहने से ये जाहिलाना रस्म में अदा भी करूं तो इसका अजाब सिर्फ मुझे नहीं होगा बल्कि तुम सबको भी होगा, और वहाँ कब्र में मेरे वालिद को भी होगा कि तूने अपने पीछे कैसे रिश्तेदार छोड़े हैं जो तुझे ईसाले सवाब की बजाय जाहिलाना रस्म अदा कर और ज्यादा जहन्नम का हकदार बना रहे हैं। तूने उनकी ऐसी तरबियत की है, उसका खमियाजा भुगत अब यहाँ पर। इसलिए फूफा जी, मैं तो इन लोगों के कहने की वजह से अपने वालिद को और ज्यादा जहन्नम का हकदार नहीं बनाना चाहता। अरे भाई, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन समाज के डर की वजह से कह रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे। और अगर तुम रस्म रिवाज को नहीं मनाओगे तो फिर सब लोग बैठक से उठकर चले जाएंगे, तो तुम खानदान में अकेले ही रह जाओगे। अगर इसकी वजह से कोई जाते तो जाने दो, हम तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की वजह से ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह हमारे साथ है और हमें तो उसी का साथ चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों को नाराज किया तो अल्लाह ताला भी उससे राजी हो जाता है और लोगों को भी राजी कर देता है, और जिसने लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह ही को नाराज कर दिया तो अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है और लोगों को भी नाराज कर देता है। अब आप ही बताइए, मैं रिश्तेदारों को राजी करूं या अल्लाह को? अगर अल्लाह नाराज हो गया तो इन रिश्तेदारों को राजी करने का क्या फायदा, और अल्लाह राजी हो गया तो ये नाराज होने वाले रिश्तेदार खुद भाग कर आएंगे। इसलिए फूफा जी, आज चाहे पूरी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि इनको राजी करने का वादा तो अल्लाह ने किया है, इसलिए मैं तो इनकी नाराजगी से नहीं डरता। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि इनके पास लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए दीन की बातें कर रहे हो और दीन का सहारा ले रहे हो। सुनो भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो मुझसे ले लो और फातिहा निकाल लो, वरना तुम पीछे हट जाओ, हम फातिहा निकाल देंगे और सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। फूफा जी, पैसे ही बात करते हो? ये देखो भाई, तू भी निकाल। लेकिन पैसे होने का मतलब ये थोड़ी है कि उसके जरिए हम दिखलावा करें, गरीबों को मुसीबत के अंदर धकेल दे। अगर आपके पास ज्यादा ही पैसे हैं तो किसी दीन के काम में खर्च करो। तो क्या ये फूल फातिहा दीन का काम नहीं है? अरे नहीं है, तभी तो इसको खत्म करने पर हम इतना जोर दे रहे हैं। अगर ये दीन का हिस्सा होता तो मौल साहब खुद क्यों इससे रोकते, बल्कि ये तो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते। लेकिन ये इसके खिलाफ है, इसलिए इस काम में मैं भी इनका साथ दे रहा हूँ। वह जैन जैन छोको लाके बहन करो, मैंने तो कोई मतलब नहीं। भाई साहब, हम मोहल्ले के कुछ नौजवानों को बुलाकर भी मशवरा कर लेते हैं और उन्हें भी इन रसूमात के बंद करने के बारे में बताते हैं। ठीक है भाई, मैं मोहल्ले के कुछ नौजवानों को बुलाता हूँ।
सिद्दीक भाई, सेठ मोहम्मद भाई, अजरुद्दीन भाई, इयाज भाई, इधर आओ। देखो भाई, हमारे मुआशरे के अंदर ये जो फूल फातिया, मौकान बुलाना, आना जाना और 3 दिन से ज्यादा शौक मनाने के रस्म रिवाज हैं, इनको हम खत्म करना चाहते हैं। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? अरे भाई अच्छी बात है, हम इनको खत्म करना चाहते हैं, बल्कि अक्सर लोग इनको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कोई हमारी बात नहीं मानेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले में एक तो मौलवी साहब है, अगर आज मौलवी साहब ये कदम उठाएंगे तो हमारे लिए भी नमूना होगा कि मौलवी साहब ने नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। आप शुरुआत करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। शुक्रिया मेरे भाइयों। अरे भाईजान, वहाँ औरतें बातें कर रही है और तो और फूफिया भी ये कह रही है कि हमें तो लगता है कि हमारे भाई ने कुछ माल ही नहीं छोड़ा, इसलिए लोग 3 दिन में शौक उठा रहे और तो और फातिया भी नहीं निकाल रहे और कब्र पर फूल भी नहीं चढ़ा रहे। इसलिए भाई मैं तो यही कहता हूँ कि ज्यादा बड़ा नहीं बल्कि कोई छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि इन सब के मुंह बंद हो जाए और उसी के अंदर मौकान भी बुला लेंगे, इसलिए कि इतना पुराना रिवाज एकदम थोड़ी खत्म होता है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। ओ मेरे प्यारे भाई, लोगों की तो आदत यही है बुराई करना, उनकी तो फितरत यही है कि अच्छा काम बुरा लगता है और बुरा काम अच्छा लगता है। अगर हम इनके कहने से अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी कर लेंगे तो भी इनके मुंह से बुराइयां ही निकलेगी और अल्लाह भी नाराज होगा। इसलिए मेरे भाई, हमें तो शरीयत का पूरा पूरा ख्याल रखना है और मौत मैयत में जितनी बिदात और रसूमात है उन सबको खत्म करना है। आज जिसको नाराज होना है होने दो, हम तो अल्लाह को राजी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और हमें तो वही करना जो हमारे बस में है और इनको राजी करने का काम तो अल्लाह का है। ठीक है भाईजान, मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। शुक्रिया मेरे भाई। मौलवी साहब, क्या और भी कोई रस्म रिवाज हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी हम उनको अदा कर रहे हैं? जी भाई साहब, और भी बहुत सारे रस्म रिवाज ऐसे हैं जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं। मैंने मुफ्ती साहब को फोन किया है, वो आकर हमें उन रसूमात के बारे में बताएंगे। ठीक है मौलवी साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपके शागिर्द ने हमको इन रस्म रिवाज के बारे में बतलाया है कि फूल फातिया निकालना, मौकान बुलाना और 3 दिन से ज्यादा शौक मनाने के रस्म रिवाज को खत्म करना चाहिए। आप इन हजरात के सामने बयान कीजिए, मौत मैयत के मौके पर कौन कौन से काम करना गलत है और कौन कौन से काम करना सही है। जी इंशाअल्लाह मैं तशरीफ रखिए। आवड़ बैठो मुफ्ती साहब भाई थोड़ा सीधे बैठ रहे सर, तार बड़ी माने कह रहा है चाय बनाएगा, ले चाय भाई साहब को ऐसे कोई बीमारी थी या कोई हादसा था? कहना वो बीमार आवे, हार्ड बीमारी थोड़ी, वीडियो ज्यादा पीवा। वैसे बड़े अच्छे आदमी थे, मेरी भी 2-3 बार मुलाकात हुई उनसे, मदरसे में आते रहते थे, खुश मिजाज आदमी थे। वैसे चल गया वो मुकद्दर में लिख के ये नहीं काय कर सका, लो चाय पीवा दे। देखो भाई, आदमी कैसा ही भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हर एक को किसी ना किसी दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। सही है। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपनी किताब कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस अता की और हमें मुसलमान बनाया, और कुरान और हदीसी के जरिए हमारी जिंदगी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजरेगी। मेरे अजीजों,
कुदरत का एक कानून है कि जो शख्स भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना है। फिर तकरीबन हम में से हर शख्स अपने किसी न किसी करीबी रिश्तेदार को दुनिया के आखिरी सफर पर रवाना करने का तजुर्बा रखता है, और तकरीबन हम में से हर शख्स ने अपने किसी न किसी करीबी रिश्तेदार को दुनिया के आखिरी बिस्तर कब्र में सुलाया है। फिर हर मजहब और हर माशरे में अपने अजीजों की मौत पर कुछ न कुछ ऐसी रसूमात अदा की जाती है जिनको अपने मुमीन के लिए अच्छा समझा जाता है, और बसा औकात उसको वाहवाही का जरिया भी बनाया जाता है। यही हाल हमारा भी है कि बरसों से बिरादरान वतन गैर मुस्लिमों के साथ रहने की वजह से हमारे माशरे में भी कुछ ऐसी रसूमात आम हो चुकी है कि जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो चीज दीन का हिस्सा नहीं है हमने उसे दीन का हिस्सा बना लिया है। हमारे लिए इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। लिहाजा हम तमाम को इन बेहुदा रसूमात को तोड़ना जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि कल इन बेहुदा रसूमात की वजह से हमें भी गैरों के साथ क़यामत के दिन खड़ा कर दिया जाए और नाउज़ुबिल्लाह उनके साथ जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। इसीलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की कल क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ खड़ा होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने बताया जो कभी किसी किसी रस्म है जो अपने दीन को हिस्सों को नहीं, लेकिन फिर भी आप मना रिया, क्योंकि मैं तो कभी मदरसा मुंडो देखिया को नहीं, ये वजह मैंने तो कहा पत्ते को नहीं, और ए बाकी लोग इस पर अमल करे या ना करे, मैं इस पर जरूर अमल करूं इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, बहुत खूब। इंशाअल्लाह आज आप हजरात के सामने मैं मौत और मैयत पर किए जाने वाले कुछ जाहिलाना रसूमात और बिदात को बयान करूंगा। आप लोग मेरी बात को गौर से सुने और उस पर अमल करने की नियत करें। हमारे माशरे में जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोगों की एक बहुत बुरी आदत है कि वो जोर जोर से रोते हैं। औरतें सर पीटती है, सीना पीटती है, चीखती चिल्लाती है, हालांकि औरतों की आवाज भी पड़ता है, और बसा औकात अपनी जबान से ऐसे कलिमात निकाल देती है कि जिसकी वजह से एक मुसलमान अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। जैसे मिसाल के तौर पर, ए अल्लाह क्या यही मिला तुझे मारने के लिए? अरे अल्लाह इसकी जगह मुझे उठा लेता। हाँ भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, तेरी बारी भी आने वाली है, तेरी मौत का वक्त भी करीब है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। किसी मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जोर जोर से और चीख चीख कर रोने वाली औरतों के बारे में फरमाया है कि उनके मुंह में मिट्टी डाल दो अगर खामोश ना रहे। अरे भाई, किसी अजीज की मौत पर गम का होना तो एक फितरी बात है, आंख से आंसू भी निकल जाते हैं और बसा औकात हल्की फुल्की आवाज भी निकल जाती है, लेकिन चीख चीख कर रोने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी तरह एक और बात है कि इसी तरह हम जो रस्में करते हैं उसके अंदर कब्र पर फूल चढ़ाना, इसी तरह चादर चढ़ाना, इसी तरह कब्रों पर अगरबत्ती जलाना, ये सब बिदअत है। दीन इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो 2 कब्रों पर खजूर की टहनियां तोड़कर लगा दी थी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात और मौजिज़ात में से थी, और तुम चूंकि रसूल नहीं हो इसलिए तुम्हारे करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अल्लाह के नबी की बहुत सी खुसूसियात थी, जैसे कि तहज्जुद की नमाज आप पर फर्ज थी, तो तुम उसको अपने लिए फर्ज क्यों नहीं मानते हो? मानो उसको भी फर्ज करो, उस पर भी अमल। पत्थरों ने आपके सामने कलिमा पढ़ा, दरख्त आपके सामने झुक जाया करते थे, तुम्हारे सामने तो पत्थर कलिमा नहीं पढ़ते हैं और ना ही दरख्त तुम्हारे सामने झुकते हैं, इसलिए कि वो तमाम चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से थी। और फिर जब लोग कफन दफन से फारिग होकर घर आते हैं तो ये बात छिड़ जाती है कि बैठक और शोक कितने दिन का रखना चाहिए। अरे भाई, इतने ही दिन का रखो जितना अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें बताया है। हम और तुम कौन होते हैं बैठक और शोक के दिन को मुतय्यन करने वाले? हमें क्या हक है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के आगे हम अपना हुक्म चलाएं? हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे मौके पर पंच बनते हैं, जिनकी अपने घरों में अपनी बीवियों के सामने नहीं चलती, वो ऐसे मौके पर अपना हुक्म चलाते हैं। कल क़यामत के दिन इन्हीं पंचों की पकड़ होगी, फिर चलाना अल्लाह के सामने अपनी पंचायत। जब फरिश्ते उन्हें घसीट घसीट कर जहन्नम में फेंकेंगे तब उन्हें पता चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता में बता दिया है कि बेवा औरत के सिवा किसी के लिए 3 दिन से ज्यादा शोक मनाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ औरत अपने शौहर के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन शोक मनाएगी।
इसके अलावा ये तीजा करना, 40वां करना, फातिहा करना, ये सब तुम कहाँ से लाए? दीन इस्लाम में तो कोई सबूत नहीं है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कुछ गैर मुस्लिम अपने मुर्दे का तीजा 40वां करते हैं और कुछ जाहिलों ने इसे हमारे दीन में भी दाखिल कर दिया है। हमारे लिए इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, दोस्तों अहबाब का हम पर हक है। कुरान और हदीस में हमें उनके साथ खैर खाई का हुक्म दिया है, इसीलिए हम उन्हें भी दावत पर बुला लेते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज ही का दिन मिला तुम्हें उन्हें खाना खिलाने के लिए, कि उनका हुकूक रिश्तेदारों के तीजे, क्या उनका हुकूक उस मुर्दे का तीजा 40वां खाने से उतरेंगे? ये कौन सा इस्लाम तुम फॉलो कर रहे हो? दीन इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कई सहाबा वफात पा गए, लेकिन मुझे एक वाकया बता दो जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी की मौत पर तीजे 40 के नाम पर किसी को खाना खिलाया हो या खाना खिलाने का हुक्म दिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अज़वाज मुतहहरात आपके सामने वफात पा गई। 3 साहबजादे और 3 साहबजादियां आपके सामने इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनमें से किसी की वफात पर भी आपने तीजे 40 के नाम पर कोई प्रोग्राम किया हो, या उनकी कब्र पर अगरबत्ती जलाई हो, या चादर चढ़ाई हो, या फूल चढ़ाए हो। अल्लाह के नबी की जिंदगी का एक वाकया बता दो, या साहबा किराम की जिंदगी का वाकया बता दो, या ताबेइन, तबे ताबेइन, औलिया की जिंदगी का वाकया बता दो। तुम हरगिज कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे ऐसा कोई वाकया नहीं बता सकते। मेरे दोस्तों, जब इन तमाम लोगों की जिंदगियों में ये सारी चीजें नहीं थी, तो तुम इन तमाम चीजों को कहां से लाए हो? दीन इस्लाम में तो चीजें नहीं है, तो तुम इन तमाम चीजों को कहां से लाए हो? यकीनन तुम किसी और ही मजहब से ये तमाम चीजें लेकर आए हो। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जिंदगी गुजारने के तमाम पहलू के बारे में बता दिया है। खर्च करने की जगहों के बारे में बता दिया, लोगों को खाना खिलाने के बारे में बता दिया, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब और पड़ोसियों के बारे में बता दिया और उनके हुकूक के बारे में बता दिया। लेकिन उनकी बताई हुई बातों में यह रस्म रिवाज तो कोई है ही नहीं जिसको तुम दीन और सवाब के नाम पर कर रहे हो। कान खोल कर सुन लो, अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों को छोड़कर तुम अपना पूरा माल, पूरा सरमाया भी खर्च कर दोगे तो भी तुम्हें एक फूटी कोड़ी के बराबर सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि तुम जहन्नम की अमीर गहराइयों में धकेल दिए जाओगे। और तो और तुम्हारी इन बेहुदा रसूमात की वजह से कितने ही गरीब ऐसे हैं कि जो मौत का नाम सुनकर ही खौफ खा जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी फातिहा कहाँ से निकाल पाएंगे, फूलो फातिहा का इंतजाम कहाँ से कर पाएंगे। जब किसी गरीब के घर में मौत हो जाए तो मौत से ज्यादा इस बात की फिक्र में लग जाता है कि इसकी फातिहा निकालने के लिए 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। रिश्तेदारों का, दोस्तों, अहबाब का मुंह बंद करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन बैठक में बैठने वालों के लिए बीड़ी, तंबाकू और लम्हे लम्हे में चाय का इंतजाम कहाँ से कर पाऊंगा, वरना ये समाज के ठेकेदार मुझे जिंदगी भर ताना देंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ऐसे फालतू खर्चों से हर वक्त मना किया है, लेकिन हमने खुद ने अपनी जिंदगी में इन्हें लाजिम और जरूरी कर लिया है और इनकी जिम्मेदारी समाज के ठेकेदारों ने अपने सर ले ली है कि इन रसूमात को कैसे अदा किया जाएगा ये मैं तुम्हें बताऊंगा, ये हम तुम्हें बताएंगे। और तो और मेरे भाइयों, ये कुरान और हदीस की बातें हैं जिन पर हम अमल नहीं करते हैं और उनको तर्क कर देते हैं। कुरान और हदीस की बातों पर हमें अमल करना जरूरी है, इसलिए कि कुरान और हदीस की बातें मेरे और तुम्हारे बाप की बातें नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की बातें हैं और उन पर अमल भी वैसे ही किया जाएगा जैसा कि अल्लाह ताला चाहता है। और अल्लाह की मर्जी को समझने के लिए अल्लाह की मारिफत जरूरी है, जो समाज का ठेकेदार बनने से नहीं बल्कि उलमाए हक की जूतियां सीधी करने से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करने से हासिल होगी। अजीज दोस्तों, अपनी जिंदगी का हर काम अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों के मुताबिक करो और खुशी और गमी में उलमाए हक से मशवरा लो और उन्हीं की राय के मुताबिक फैसला करो। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन रस्म और रिवाज से वाकिफ हैं कि रस्म और रिवाज बिल्कुल गलत है, अल्लाह के नबी के तरीकों के खिलाफ है, लेकिन उनके सामने एक ऐसा जुमला आ जाता है जिसकी वजह से ये लोग भी इन रस्म और रिवाज को अदा करने पर मजबूर हो जाते हैं। और वो जुमला ये है कि आज मैं इन रस्म और रिवाज को अदा नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाड़ में जाए ऐसे लोग।
तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर आज मैं इन रस्म रिवाज को अदा करूंगा तो अल्लाह और उसके रसूल मुझसे नाराज हो जाएंगे। तुम्हें लोगों की नाराजगी की तो परवाह है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी की बिल्कुल परवाह नहीं। मेरे दोस्तों, लोगों के तानों से हरगिज खौफ ना खाओ, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की खुशी का लिहाज रखो। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मेरे एक शागिर्द ने कदम उठाया है। मैं मुबारकबाद देता हूं उनके भाइयों को और मोहल्ले के उन नौजवानों को जिन्होंने मौलाना का साथ दिया है। इंशाअल्लाह ये रस्म रिवाज जल्दी ही खत्म हो जाएगी और पूरा का पूरा माशरा अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाएगा। और मैं आप तमाम लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि जब कभी भी हमारे माशरे में कोई आलिम दीन इन बेहुदा रसूमात को खत्म करने के लिए खड़ा होगा तो आप तमाम लोग उसका खुश दिली से साथ देंगे और उनकी मदद करेंगे, जैसा कि आज मौलाना के भाइयों ने मौलाना का साथ दिया है। क्यों भाई, करोगे इस पर अमल? इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब बिल्कुल सही कह रही हो। यदि मैं सोचूं कि आजकल घणाए लोग बाग फूल बाजा क्यों बंद कर रही है, अब जार मार भेजाम कोई बात गुस्सी है, क्योंकि बार थोड़ा दिन पहले आप नाटक खातोली में फिरोज भाई भुट्टा को इंतकाल हुआ, बेके बेटा फूल बाजा का प्रोग्राम करनी। और अगर यूं पहली बात करा तो आप नाटक बोवाइचा में इस्लाम भाई पचवीर को इंतकाल हुआ, बेके बेटा फूल बाजा का प्रोग्राम करनी। और अगर यूं पहली बात करा तो बार पहल की साल आप नाटक कुचील में मुन्नाजी भाटी को इंतकाल हुआ, बेके बेटा फूल बातिया मोकानो कान को काय प्रोग्राम करनी। ई वजह मो भी पर इंशाअल्लाह पूरा पूरा अमल करूं। और हाँ सेटा थे भी सुधर जाओ ओ तौबा कर लो, काय गुन पड़े शैतान का रास्ता में चाल बाबर, और फालतू की पंचायत छोड़ दियो। अल्लाह और भी के नबी की बात मान लो, अल्लाह और भी के नबी की बात मान लो। मार तो वर्ज मंडो देने के पाओ जो मैं कह दियो, अब थे जानो और थे को काम जाने। मुफ्ती साहब मैं हूँ गलती होगी, मैं तो माफी चाहूँ। और आइंदा में जितनी भी रस्म रिवाज है ये सब ने मैं साथ मिलकर खत्म करी छोड़ा, और जितनी भी रस्म रिवाज है इंशाल्लाह हम सब मिलकर खत्म कर देंगे। अरे क्यों कह रहा हूँ खत्म है रस्मान है, जरूर खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ।